80% तक का कैपिटल एप्रिसिएशन और आरओआई आप कमा सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें डेवलपर कौन है, डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, इसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, शो अपार्टमेंट देखेंगे, प्राइसेस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मांगते रहते हैं मुझसे रेडी प्रॉपर्टीज पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के साथ में। तो आज ऐसी लोकेशन पे आई हूँ जो कि एक डेवलपर है जिसका नाम है एचआरई डेवलपमेंट। एचआरई डेवलपमेंट बनाया किसने है, इनकी हिस्ट्री क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंसल्टेंट कौन है, प्रोजेक्ट क्या है, प्राइसेस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, और एंड पे, वीडियो के एंड पे हम देखेंगे शो अपार्टमेंट। एचआरई डेवलपमेंट अलकब्दा ग्रुप की प्रॉपर्टी, अलकब्दा ग्रुप की डेवलपमेंट साइड है। अलकब्दा कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनकी हिस्ट्री है दुबई में 30 years एंड प्लस इन कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट। इन्होंने कैंपेंस्की होटल जो कि पाम जुमेरा में है, अल जोहरा कम्युनिटी जो कि शारजा में है वो भी बनाई है। मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए हैं और ये अब आ रहे हैं डेवलपमेंट साइड पे। ये इनका 4th प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग आप देख सकते हो बाहर से कि इसका ऑलमोस्ट 33% काम हो चुका है। रेरा लैंड डिपार्टमेंट में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो नजर आती है दैट इज 33% और एक्टिवली साइड पे काम चल रहा है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 इनके जेबीसी में, 1 इनका अरजान में और ये इनका 4th प्रोजेक्ट है। अभी मैं खड़ी हूँ दुबई साइंस पार्क के अंदर। अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी और हम प्रोजेक्ट को इन डेप्थ समझेंगे। ये प्रोजेक्ट है पूरे 5 साल पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के साथ। तो आओ प्रोजेक्ट देखते हैं। दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और एक्सेस को देखते हुए उम्सकीम रोड से डायरेक्टली यहाँ पे मेट्रो लाइन गुजर रही है और इस प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा जैसे दुबई मॉल का या मॉल ऑफ एमिरेट्स का थ्रू टनल एक्सेस होता है, तो इसका भी डायरेक्ट एक्सेस रहने वाला है। साथ में सबसे दुबई की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जो कि दुबई हिल्स मॉल और दुबई हिल्स की जो अपनी कम्युनिटी है जो कि इमार की डेवलप्ड है वो भी बहुत पास में, यानी कि विद इन 10 मिनट्स की डिस्टेंस में आपका दुबई का हिल्स मॉल इमार का और दुबई हिल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि गोल्फ कोर्स की कम्युनिटी है वो भी है। प्रोजेक्ट की लोकेशन और एक्सेसिबिलिटीज के 2 एंट्रेंसेस एग्जिट पॉइंट्स है। एक तो आपका डायरेक्ट उम्सकीम से आ गया है और दूसरा आपका आता है फ्रॉम टुवर्ड्स अरजान साइड। इस साइड से भी आप एंटर हो सकते हो कम्युनिटी का। आप देख सकते हो कि कितना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है इन्होंने। प्रोजेक्ट का नाम है एस्ट्रा। सो ये टावर ए है जो अभी रेडी हो रहा है, जो अभी हमने बाहर से देखा जो 33% रेडी है। टावर भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जो चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राउंड पे तो पूरा लॉबी है। जो शुरू के 2 फ्लोर्स हैं वो कवर्ड हैं फॉर रिटेल्स, यानी कि यहाँ पे बनने वाला है ह्यूज मॉल। 220,000 स्क्वायर फीट का मॉल बनने वाला है जो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा। आप देखो कि कम्युनिटी के अंदर इस 2 प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को एक्चुअल में उन्होंने पूरी कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? सो यहाँ पे टोटल 3 पूल है। एक इन्फिनिटी पूल है जो ओलंपिक साइज का पूल है जो कि दोनों टावर्स के कॉमनली शेयर्ड है, और लैप पूल्स टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स दैट साइड जहाँ पे डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया और सिटिंग एरिया आउटसाइड बना के रखा है और बारबेक्यू जोन भी क्रिएट करके रखा है आपकी फैमिलीज के लिए यहाँ पे बैठने के लिए। एंड सेम ही उन्होंने टावर के इस तरफ भी दिया है क्योंकि जो इस टावर के रेजिडेंट्स होंगे वो भी इंजॉय कर सकेंगे। स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो इस तरफ हैं, एक्चुअल में जो फ्लोर प्लान है इसका स्ट्रक्चर्ड ऐसे कि एक फ्लोर पे 24 यूनिट्स बना के रखे हैं जिसमें 12 स्टूडियोज हैं और 12 ही 1 बेडरूम्स हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द मेट्रो साइड होगी और इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे इस साइड पे ये मेड केयर पार्क व्यू हॉस्पिटल है जो कि डायरेक्ट उम्सकीम रोड के साथ। इसके अलावा इसकी एक्सेसिबिलिटी में 5 स्कूल्स हैं जो कि जस्ट 5 मिनट्स की डिस्टेंस में, जिसमें सबसे पहले तो सफा कम्युनिटी स्कूल है जो कि ऑपरेशनल है और एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं। ये नहीं है कि ये स्कूल्स बन रहे हैं या कुछ और है, ये स्कूल्स अभी 100% रेडी है और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसमें 5 स्कूल्स में आपको बता रही थी, जिसमें लिटिल वंडर्स, JSS इंटरनेशनल, उसके बाद में जायद एजुकेशनल जो कि एक हाई स्कूल है, फिर उसके बाद में जेम्स, ब्राइटन और दुबई हाइट्स एकेडमी। ये सब 5 बड़े हाई स्कूल हैं जो कि ऑलरेडी रेडी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी हैं। तो आओ अभी चल के इनका शो अपार्टमेंट देखते हैं। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट की साइड पे हूँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आपका उम्सकीम रोड जा रहा है। ये पूरा सामने आपको जो लैंड नजर आ रहा है दैट ऑल बिलोंग्स टू मिराज, जहाँ पे वो लग्जरी विलास लेके आने वाले हैं। उम्सकीम में एंटर होते ही आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है जिस पर डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है मेट्रो स्टेशन की। जस्ट बिसाइड यू इज हॉलिडे इन होटल और जस्ट हॉलिडे इन होटल के साथ जो आगे ग्रे कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है वो उनका स्काई हिल्स रेजिडेंस फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और वो फुली सोल्ड आउट है। अभी भी देखो कि काम कितना तेजी से चल रहा है। ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इस टाइम पे फुली काम चल रहा है। आप देख सकते हो एक्टिव साइट है ये प्रोजेक्ट की
और 33% एज आई मेंशन, तो काम बहुत तेज से चल रहा है। और इनका शो अपार्टमेंट चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि कैसा काम इन्होंने करके दिया है। वन थिंग विच आई लव अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज द वाइब, ओवरऑल वाइब। आप देखो कि सीलिंग का हाइट, मेरा हाइट ऑलमोस्ट 5 feet 6 inches है, बट स्टिल आप देखो कि कितना ओपन इन्होंने दिया है, वाइड एंड ओपन, वाइब्रेंट थीम। This is actually a show apartment for a 1 bedroom. From the time you enter, it gives you a very nice and vibrant feel over here on the washroom side as well. अगर आप देखो तो colors जो choose किए गए हैं, it gives you a very nice and soothing effect. टाइल्स का साइज चेक करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने बड़े और खुले साइज का टाइल्स लगाया इन्होंने। किचन फुली इक्विप्ड है सब अप्लायंसेस के साथ में, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनीथिंग, एवरीथिंग कम्स रेडी एंड फुली फिटेड, जिसमें आपका स्टोव है, आपका ओवन है, आपका सिंक है, यू हैव अ लॉन्ड्री एरिया हेयर। अच्छा, इनके डिफरेंट लेआउट्स हैं, लेआउट्स के ऊपर भी हम आएंगे। देन यू हैव अ फ्रिज एंड अ फ्रीजर ऑल्सो। डेवलपर ने टॉप नॉच क्वालिटी यूज किया है, कलर्स को बहुत एहतियात से सिलेक्ट किया गया, और ये अपार्टमेंट आते हैं फुली फर्निश्ड जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा सामान है जैसे क्रोकरी वगैरह है तो ये इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस सोफा, दिस टीवी इज गोइंग टू बी देयर। नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर के मास्टर बेडरूम कैसा लग रहा है। अच्छा, 1 bedroom का बेस्ट पार्ट है कि इसका जो साइज है दैट इज 960 स्क्वायर फीट, बिग साइज 1 bedrooms। सो दिस इज अ मास्टर, लेट मी शो यू। मास्टर है और मास्टर के साथ में आपका यहाँ पे आपके वार्डरोब्स की देखो क्वालिटी चेक करो आप, एंड देन दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो क्वालिटी पे डेवलपर ने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर भी है, ही हैज गॉट ह्यूज एंड मैसिव एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अबाउट 30 years. So they are delivering the top notch quality to enter into Dubai real estate luxury segment, by the way. One thing which is very important for any family moving here, they are still giving an option कि आप balcony को, यानी इस balcony को आप विंडो को मूव कर सकते हो टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि अगर आप ये अपना एरिया, अपना मास्टर बेडरूम बढ़ाना चाहते हो तो आप ये पूरा एरिया अपने बेडरूम के अंदर में ले लोगे और आप ये ग्लास जो है ये मूव बाहर की तरफ कर लोगे। ऑफ कोर्स देयर इज अप्रूवल एंड एनओसी, बट इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत नाइसली डिजाइन किया गया। आप देखो कि ये जो वॉल है, दैट पिलर is that what you can extend, and as per DTA authority and government authorities you can extend with glass. आप कोई कंक्रीट नहीं लगा रहे हो, सो आपका बेडरूम जो है बहुत खुला हो जाएगा, सिटिंग एरिया पूरे का पूरा इसके अंदर आने वाला है। तो अभी आओ मैं आपको बहुत ज्यादा और दूसरी साइड एक्सप्लोर करवाती हूँ, दैट हाउ इट लुक्स। एज आई वाज मेंशनिंग कि 1 bedroom जो है यहाँ पे बड़े साइज का है, लाइक 960 970 अप टू 1100 स्क्वायर फीट। तो 1 bedroom के साथ में ऑप्शन मिल रहा है आपको स्टडी रूम का। स्टडी रूम आप इसको बनाओ, आप इसको किड्स रूम बनाओ। इट्स नॉट वेरी बिग बट इट्स नॉट ऑल्सो वेरी स्मॉल। वी ऑल्सो हैव सम लेआउट्स जिनके साथ में स्टडी रूम के साथ में नाइस विंडो है जिसके साथ बहुत ओपन सा व्यू आता है। अच्छा, आ जाओ। सैनिटरी फिटिंग्स एचआरई ने अपनी खुद की लगाए हैं। एचआरई इज एक्चुअली कमिंग इनटू डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, और इनका आप मार्बल फिनिशिंग देखो, आप ये ग्लास वर्क देखो, आप जिसको कहते हैं ना वर्कमैनशिप देखो, इट्स वेरी डिटेल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉल टाइल्स दे हैव यूज्ड एक्चुअली फुल टाइल्स टू कवर दिस वॉशरूम टू गिव यू अ मोर वाइडर एंड नेचुरल फील एज वेल। ऑफ कोर्स जब टाइल्स बड़ी यूज होती हैं तो फिर आपको अपार्टमेंट और ही खुला और ही बेहतर नजर आता है। इनके पास में डिफरेंट लेआउट्स हैं और डिफरेंट आपकी नीड के हिसाब से आपको कैसा चाहिए। 1 bedroom प्लस स्टडी विद व्हाट व्यू, दिस इज ऑफ कोर्स उमसुकेम व्यू। नाउ आई विल टेक यू टुवर्ड्स द मरीना व्यू साइड कि वो अपार्टमेंट कैसा दिखता है, वो व्यू कैसा दिखता है। इट्स एक्चुअली मच मोर बेटर देन दिस व्यू, आई प्रेफर पर्सनली। आप देखो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ लेकिन स्टिल मैं जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप ये समझो कि जो मॉल है उसका एक फ्लोर ऑलमोस्ट 2 फ्लोर्स के बराबर है, यानी कि डबल हाइट। क्योंकि मॉल की हाइट आपको क्योंकि ज्यादा रखनी पड़ती है, उसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा, फर्स्ट फ्लोर ही बहुत ज्यादा हाई है। आपको जस्ट एरिया दिखाना चाहती हूँ कि जस्ट आपके लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग रेडी हो रही है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन अबाउट 1.5 year।
सामने एक प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज ओनली गोइंग टू बी G+12, and that all skyline, that is Marina skyline, you will see a beautiful sunset in the evening also. You'll be able to get if you get on the higher floors. We have both options if you want to take on Marina side, and if you want to take on Sukim side, we have both the options available. अब और number 6 है। अभी हम समझ लेते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैसे कैसे बनाएंगे, तो आओ समझते हैं। सो अभी हमारा प्री लॉन्च चल रहा है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें वैल्यू है 1 बेडरूम प्लस स्टडी की 1 मिलियन दरहम, 1 मिलियन दरहम विच इज क्लोज टू 2 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज। ये ऐसा पेमेंट प्लान है, ऐसा पॉजिटिव पेमेंट प्लान है जिसमें आपके एंड से इक्विटी थोड़ी जाएगी और आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। हैंड ओवर के टाइम पे हम उसको सेल करेंगे। मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको। लेट सपोज आपने जनवरी में अपार्टमेंट बुक किया अपना, आपके ईज के लिए मैंने जनवरी रखा है क्योंकि हर पेमेंट, अब डाउन पेमेंट है टोटल 24%, 10% आपने इनिशियल में पे किया जो कि बनता है 1 लाख, यानी कि 25 लाख आपने अभी पे किया है अगर 1 जनवरी को मान के चलो। उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर अनदर 10% जो कि अनदर 25 लाख, और 4% जाता है DLD में जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो कि 40,000 दरहम है, और 10 लाख रुपए, यानी कि टोटल आपने 60 लाख रुपए पे करके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा लिया अपने नाम के ऊपर। आपका खुद रजिस्टर हो गया और प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई है। अब अगले 6 महीने तक आपने कोई भी पेमेंट जो है वो बिल्डर को नहीं देनी है। 6 महीने के बाद आपका क्या पेमेंट प्लान रहने वाला है, यानी कि 24% आपने यहां तक दे दिया। 6 महीने के बाद आपका 3% पेमेंट आएगा हर क्वार्टर में। मान के चलो आपका अगला पेमेंट, क्योंकि आपने जनवरी में बुक किया, आपका अगला पेमेंट आएगा जून में। जून में आपने 30,000 दरहम पे किया जो कि बनता है 7,50,000 रुपीज। 7 लाख, 7.5 लाख रुपए आपने हर 6 महीने बाद पे करने हैं। और अगर आपने जून में इंस्टॉलमेंट आ रही है, फिर आपकी दिसंबर 2025 में आएगी इस साल के एंड पे 7,50,000। उसके बाद अगले 6 महीने बाद 3%, और ये करके आप पूरे 5 इंस्टॉलमेंट्स 3%, यानी कि टोटल 15% आप पे कर रहे हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। 24% आपने शुरू में पे कर दिया, 15% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर दिया, जो कि टोटल बनता है 1.5 लाख दरहम और 37 लाख INR रुपीज में आपने ये टोटल पेमेंट कंप्लीट कर दिया अंटिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन। 24% ये और 15% ये। अब हम समझते हैं कि आपका यहाँ पे कैश फ्लो कैसे रहेगा। अभी हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको हैंडओवर, क्योंकि जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है तो एक एवरेज दुबई में जो ROI मिलता है ऑन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन बिटवीन 10% to 12% बनता है। मैं 3 साल का हैंडओवर का टाइम लेके, आप हमारी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की हमने ली थी, मान के चलिए अमेनिटीज की वजह से, जो मैंने शुरू में पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया उसकी वजह से हम प्रॉपर्टी 1.3 मिलियन में एवरेज में लो नंबर लेके चल रही है। इससे ज्यादा ही होने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं है। यानी कि आपने टोटल दिया है 98 लाख, जिसके ऊपर यहाँ पे आपने ROI बनाया है, कमाया है आपने 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, हम INR में एवरेज कर रहे हैं तो 75 लाख। आप टोटल पे किया था 98 लाख। 98 लाख के ऊपर आपने 75 लाख कमा लिया, क्योंकि आपने फुल तो पे किया नहीं है, आपने तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, ड्यूरिंग हैंडओवर आपका जितना भी अमाउंट था, यू ओनली पेड दिस। अप टू 75% प्रॉफिट हम 3 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसको अचीव करेंगे बिकॉज द प्रॉपर्टी इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एट द टाइम ऑफ हैंडओवर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू अचीव दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू। लेट सपोज हम किसी की वजह से हम इसको रीसेल नहीं कर पाते हैं और हम इसका हैंडओवर ले लेते हैं। अब हैंडओवर लेने के लिए हमें अनदर पे करना है एज पर द पेमेंट प्लान 25%। 25% पे करने के लिए एक अनदर 60 लाख की पेमेंट, 60 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, जो कि टोटल बन जाता है आपका 98 लाख और 60 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 CR के करीब आपकी टोटल वैल्यू बन जाती है। जो आपने चाबियां ले ली, अपने अपार्टमेंट का पोजेशन ले लिया, आपने स्नैगिंग कर ली, आपने अपार्टमेंट का लेआउट देख लिया, क्वालिटी चेक कर ली, व्यू चेक कर लिया, एमेनिटीज चेक कर ली, और ये सब करने के बाद अपने अपने अपार्टमेंट की चाबियां ले ली। 3 साल के बाद आपका अपार्टमेंट फुली रेडी हो गया। लेट सपोज हम अपार्टमेंट की चाबियां लेने के लिए हमने नदर जो 25% पे किया, हम वो भी अपने कैश फ्लो में ऐड कर लें, और उसके बाद क्या होता है कि हम टेनेंट को, क्लाइंट को यूनिट आपका दिखा सकते हैं, व्यू दिखा सकते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं उसके रीसेल होने के लिए। तो लेट सपोज हमने जो प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वैल्यू को मैंने बढ़ाया नहीं है, जो कि ज्यादा एक्सपेक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन मैंने स्टिल सेम ही वैल्यू को कैलकुलेट किया है एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, और हम प्रॉपर्टी
सेल करेंगे तो आपने 1.5 करोड़ रुपए पे किए और आपने 75 लाख कमाए, यानी कि आपने तब भी 50% का रेवेन्यू कमाया इन 3 years टाइम। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अब बात करते हैं कि अगर हम इसका रेंटल लेते हैं तो हमें रेंटल पे जो है वो कितने पैसे कमाएंगे, क्योंकि डेवलपर का पेमेंट प्लान है इस तरीके से, यानी आप 24% शुरू में पे कर दोगे, 15% आप जो हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करोगे और उसके बाद 25% के लिए आपको पोजेशन के लिए टोटल पे करना है। दैट कम्स क्लोज टू 65%। बाकी का 35% पे करने के लिए डेवलपर, क्योंकि 5 साल का पोस्ट हैंडओवर का पेमेंट प्लान दे रहा है, तो आपके एक तो आपने कैपिटल में अर्न कर लिया और साथ में आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा बिल्डिंग का रेंट। अगर आप रीसेल नहीं करते हो और अगर आप चाहते हो कि मेरा कैश फ्लो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने अपार्टमेंट का रेंट चाहिए, तो आज की डेट के अंदर इस साइज का अपार्टमेंट, इस टाइप का अपार्टमेंट और ऐसी एमेनिटीज के साथ आराम से 80 to 90,000, और जब हम उसकी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं कि जब वो रेडी हो जाएगा तो आराम से 1 लाख दिरहम हम अचीव कर पाएंगे, जो कि बनता है तकरीबन 25 लाख रुपए इंडियन करेंसी में हर महीने, जिसको मैं साल पे अगर 12 महीनों पे डिवाइड कर दूं तो वो हर महीने के 2 लाख रुपए बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिल्डर के बाकी कितने पैसे रह गए हैं। बाकी बिल्डर के, क्योंकि हमारी टोटल अपार्टमेंट की प्राइस थी 1 मिलियन दिरहम, 1 मिलियन दिरहम के ऊपर बिल्डर के अंदर हमने 650,000 जो हमने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर दिए, बाकी हमारे 3.5 लाख रुपए बच गए, जो कि 5 साल पे डिवाइडेड है। मैंने ये टोटल वैल्यू में से सर्विस चार्जेस निकाल दिए 10,000, तो हमारे पास में बच गया 5 साल की किस्तों पे 70,000 आपका पर ईयर का बिल्डर को पे करना है। पर ईयर का बिल्डर ने 70,000 आपसे लेना है, आपने 10,000 सर्विस चार्जेस भी पे कर लिए, तो भी आपका जो रेंट आ रहा है 1 लाख दिरहम, आपका जो रेंट आ रहा है यानी 25 लाख रुपए आप जो रेंट अर्न कर रहे हो, आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा 20,000 दिरहम, यानी 5 लाख रुपया पर महीने का आपको पॉजिटिव कैश फ्लो रहने वाला है। और ये प्रॉपर्टी आपके ऊपर एक बोझ नहीं है, ये आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं कि एसेट बिल्डिंग एंड पॉजिटिव कैश फ्लो। आपने इक्विटी को यूज किया, अपनी इक्विटी को यूज करते हुए आपने अपना पॉजिटिव कैश फ्लो, आपने कैपिटल भी बनाया और अपने अपना पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट कर लिया इस फॉर्मूला से। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। और यही कर करके काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स अपना एसेट बनाते रहते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करके अपने फ्यूचर के लिए और रिटायरमेंट प्लान के लिए अपने आप को सिक्योर और फिक्स करते हैं। ये पूरी चीज मैंने आपको समझा दी पेपर और पेन पे, ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरा स्टिल कॉन्टैक्ट मेंशन है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला 1 by 1 कैलकुलेट करके बताया कि आपने कैसे कैसे पे करना है और आप कैसे 75% का रेवेन्यू कमाओगे 3 साल में, और अगर आप नहीं कमाते हो तो मिनिमम आप 50% का रेवेन्यू अपने इक्विटी पे बनाओगे, अपने पॉजिटिव कैश फ्लो को बनाओगे, और आप एटलीस्ट रेंटल पे भी देते हो तो आपका एसेट भी बन गया है, आपका पॉजिटिव कैश फ्लो इनकम भी जनरेट हो गया और आपका रिटायरमेंट प्लान भी बन गया है। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। डू कॉन्टैक्ट मी एंड my team will help you. Good day to all of you. Thank you. Bye bye.